Hello student, we was studying the chapter why do we fall ill and we studied up to types of disease. Let's continue. Today our topic is means of spread of disease. ये जो बेटा बीमारियां हैं ये किस तरह से फैलती हैं. फर्स्ट मीन्स ऑफ स्प्रेड है बेटा थ्रू एयर. एयर के थ्रू जो डिसीज स्प्रेड होती है बेटा उसको हम बोलते हैं एयरबोर्न डिसीज. फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एक्सेट्रा. ये जो एयरबोर्न डिसीज होती है बेटा ये एयर के थ्रू फैलती है. फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, अगर किसी व्यक्ति को कोल्ड हो गया बेटा और उसने किसी हेल्दी पर्सन के सामने स्नीज कर दिया, छींक दिया, तो जब उसने स्नीज करा बेटा तो वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो पैथोजन है वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे और वो क्या करेंगे बेटा हेल्दी पर्सन में डिसीज कॉज करेंगे थ्रू वाटर. वाटर के थ्रू जो डिसीज स्प्रेड होती है बेटा उसको हम वाटरबोर्न डिसीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल कॉलरा, हेजा, अमीबिक डायसेंट्री. अमीबिक डायसेंट्री मीन्स बेटा लूज मोशन. अगर हमने कॉन्टेमिनेटेड वाटर पी लिया बेटा या खुला हुआ गंदा पानी पी लिया बेटा तो उससे क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. मेन जो कॉन्टेमिनेटेड डिसीज़ है बेटा जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर से फैलती है वो है बेटा कॉलेरा, हेजा. आपने देखा होगा बेटा जब भी बहुत बड़े मेले लगते हैं तो वहाँ सब क्या रहता है बेटा, जगह जगह जो पानी रहता है उसमें कई लोग हाथ लगा देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा डिसीज़ फैलती है वो होती है बेटा कॉलेरा, हेजा. फिर अगर वो पानी हमने पी लिया तो अमीबिक डायसेंट्री कॉज होता है. उस पानी के थ्रू अमीबा हमारी बॉडी में एंटर कर गया बेटा और वो डिसीज़ कॉज करता है अमीबिक डायसेंट्री. थ्रू वेक्टर्स. वेक्टर्स का मीनिंग होता है बेटा वो एजेंट जो डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को ट्रांसमिट करता है. बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजन. डिसीज और कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजन. तो मेन जो वेक्टर्स हैं वो है बेटा मॉस्किटो. डिसीज कॉज करते हैं मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एक्सेट्रा. फ्लाइज डिसीज कॉज करते हैं टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, डायसेंट्री. आपने देखा होगा बेटा अगर हमने अनकवर्ड फूड रखा है बेटा तो उस पर मक्खियाँ बैठती हैं. अब मान लो मक्खियाँ क्या करें बेटा, वहीं मक्खियाँ अनकवर्ड फूड पर आकर बैठी और वहीं से वो जो मक्खियाँ हैं उस खाने को बेटा हमने क्या करा, खा लिया. तो ये मक्खियों के जो पैर है बेटा वहाँ पे जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म चिपके रहते हैं, उस मक्खी ने क्या करा, उन डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को उस फूड पे छोड़ दिया. अगर वो फूड को हमने कंज्यूम कर लिया तो वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा और डिसीज़ कॉज करेगा. थ्रू एनिमल टू पीपल. आप लोगों ने देखा होगा बेटा जानवरों के काटने से भी बीमारियां होती हैं. मेन जो डिसीज़ है वो है बेटा रेबीज़. आपने देखा होगा अगर पागल कुत्ता काट लेता है तो जिस व्यक्ति को काटता है उसको रेबीज़ हो जाता है. रेबीज़ को बेटा हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं. इस डिसीज़ में बेटा व्यक्ति को पानी और लाइट से डर लगता है बेटा और वो कुत्तों की तरह हरकत करने लगता है. इसलिए बेटा जब भी हम हमारे जो पालतू जानवर हैं उनको छुएं तो वॉश योर हैंड आफ्टर पेटिंग एनिमल और टचिंग एनी सरफेस दे कम इनटू कांटेक्ट विद. थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट. सेक्सुअल कांटेक्ट का मीनिंग होता है बेटा जब दो ऑर्गेनिज्म की बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आती है उसके थ्रू जो बीमारियां स्प्रेड होती है उसको बोलते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट. सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो डिसीज स्प्रेड होती हैं वो है बेटा सिफिलिस और एड्स. एड्स जो है बेटा वायरस डिसीज़ है. इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये जो डिसीज़ कॉज करता है उस वायरस का नाम है बेटा HIV वायरस. वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अभी जो एड्स है बेटा छूने से नहीं फैलता है, ये जो मेन स्प्रेड होता है वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू. अगर किसी डिसीज पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया जाता है बेटा तो उस हेल्दी पर्सन में भी एड्स होने के चांसेस 90% रहते हैं बेटा. और ब्लड चढ़ाने को बोलते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन. फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर किसी लेडी को बेटा एड्स है और वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बच्चे को भी एड्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है. एंड ऑल्सो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, या वो उस बच्चे को जब दूध पिलाएगी तो उस बच्चे को एड्स हो सकता है. कॉन्टैक्ट दे डो नॉट स्प्रेड एड्स. अब बेटा एड्स मैंने बताया था आपको छूने से नहीं फैलता है, तो किन किन तरीक़ों से एड नहीं फैलता है बेटा, शेकिंग हैंड्स, कफिंग एंड स्नीजिंग, किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग, शेयरिंग यूटेंसिल्स एंड टेलीफोन, स्विमिंग पूल एंड टॉयलेट, शेयरिंग टॉवेल्स, ब्लड शकिंग इंसेक्ट, क्राउडेड ट्रांसपोर्ट.
ये इन सब कारणों से बेटा कभी भी एड्स नहीं फैलता है। एड्स फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी, उससे फैलता है बेटा, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन की रेज़र किसी हेल्दी पर्सन ने यूज़ कर ली तो एड्स फैलता है। अब बेटा ये जो डिसीज़ है बेटा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिसीज़ कॉज करते हैं, ये डिपेंड करता है बेटा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से एंटर हुए। अब हमारा टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, कि किस ऑर्गन में कौन सी बीमारी होगी या किस टिश्यू से रिलेटेड कौन सी बीमारी है। ये डिपेंड करता है बेटा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने आपकी बॉडी में कहाँ से एंटर करा है। एंट्री पॉइंट बेटा ह्यूमन बॉडी के कौन से, नोज, ईयर एंड माउथ। तो disease causing microbes enter the body by different means and goes to different organ and tissue. Microbes which enter through the nose are likely to go to the lungs. अगर बेटा इन माइक्रोब्स ने हमारी नोज से एंटर करा है, नोज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो वो कहाँ एंटर कर जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, लंग्स में एंटर कर जाएगा बेटा, और वो कॉज करेगा ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, टीबी की बीमारी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंटर थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट। अगर माउथ से एंटर करता है बेटा तो वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्टे करेगा और वो डिसीज़ कॉज करेगा टाइफाइड, या लीवर में स्टे करेगा तो डिसीज़ कॉज करेगा बेटा जॉन्डिस। वायरस विच कॉजेज एड्स एंटर द बॉडी थ्रू सेक्शुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्फ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम। अगर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू वायरस ने एंटर करा है बेटा तो वो क्या कर देता है, बॉडी को डैमेज कर देता है और इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। वायरस विच कॉज जापानीज़ इंसेफेलिटिस, बेटा जापानीज़ इंसेफेलिटिस डिसीज़ को ब्रेन फीवर भी कहा जाता है, मस्तिष्क का बुखार। एंटर द बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट, मच्छरों के काटने से क्या होते हैं बेटा, मच्छर जापानीज़ इंसेफेलिटिस डिसीज़ कॉज करते हैं। वो इन्फेक्ट, ये क्या है बेटा, एक तरह का दिमाग का बुखार है जिसको हम बोलते हैं जापानीज़ इंसेफेलिटिस, वायरल डिसीज़ है। अगर वेक्टर ने इस वायरस को किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में छोड़ दिया है बेटा, तो ये जो वायरस है ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और कॉज करता है ब्रेन फीवर। तो कौन सी डिसीज़ किस ऑर्गन में होना है ये डिपेंड है बेटा कि पैथोजन की एंट्री कहाँ से। अब हम पढ़ेंगे बेटा इन्फेक्शियस एजेंट। मेन इन्फेक्शियस एजेंट क्या है बेटा, वायरस। जैसा कि अभी पूरे विश्व में बेटा शोर मचा है वायरल डिसीज़ का, कोरोना वायरस। तो ये वायरस क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, थोड़ा सस्पेक्टेड है। ये अगर बाहर एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो ये नॉन लिविंग बींग की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ये किसी बॉडी में एंटर कर जाते हैं बेटा तो ये लिविंग बींग की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए इन वायरसेस को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये जो वायरस है बेटा धीरे धीरे क्या करते हैं, पूरी बॉडी पे अटैक करते हैं और व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं। अब वायरल डिसीज़ है बेटा, डिसीज़ का नाम है रेबीज़। पैथोजन क्या है बेटा, रेबीज़ वायरस। अगर किसी व्यक्ति को रेबीज़ हो गया, हमने अब इसके पहले पढ़ चुके हैं कि रेबीज़ किसके कारण होता है बेटा, एनिमल बाइट के कारण, पागल कुत्ते के काटने से। पागल कुत्ते ने अगर काटा है तो उसके लार में बेटा रेबीज़ वायरस होता है, वो उसको हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर देता है। स्पॉम्स ऑफ मसल्स ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट, इनएबिलिटी, रेस्टलेसनेस, फियर टू वाटर। इसमें क्या होता है बेटा, रेबीज़ में व्यक्ति जो है पानी से और लाइट से डरता है। उसके जो गला है, उसकी जो छाती है, वहाँ पे बहुत पेन होता है, ठीक से वर्क नहीं करते हैं वो। इसके सिम्टम्स क्या है, ये सिम्टम्स हैं बेटा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, रेबीज़ वैक्सीन, पोस्चर ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि जब भी कुत्ता काटता है बेटा तो इंजेक्शन लगते हैं, एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाए जाते हैं बेटा। उससे इनका क्या होता है, ये जो वायरल है इसका इन्फेक्शन कम हो जाता है। सेकेंड वायरल डिसीज़ है बेटा पोलियोमाइलिटिस। किसके कारण होता है, पोलियो वायरस। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं बेटा, मोटर नर्व इन्फेक्शन, मसल्स वेस्लिंग, पैरालिसिस लाइक स्टेट ऑफ लोअर लिम्स। इससे क्या होता है बेटा, व्यक्ति पैरालिसिस हो जाता है, अपाहिज हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ओरल पोलियो ऑब्लिक सेबिन वैक्सीन।
इंजेक्टेबल, ऑब्लिक, शार्क वैक्सीन। आपने देखा होगा अब हमारे इंडिया से जो है पोलियो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था जिससे हर व्यक्ति को बेटा पोलियो ड्रॉप पिलाई गई, पोलियो वैक्सीन दिया गया। तो इस वायरस का असर क्या हो गया बेटा, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वायरल डिसीज़ है मम्स। इसका पैथोजन है बेटा मम्स वायरस। इसके साइन एंड सिम्टम है स्वेलिंग एंड पेन ओवर सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में फूल जाती है बेटा, वहाँ पेन होता है, व्यक्ति ठीक से खा नहीं पाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर, एमएमआर करवाते हैं बेटा। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड का पैथोजन है बेटा राइनो वायरस। रनिंग नोज, इससे नाक बहती है। थ्रोट हॉसनेस और नोज़ ब्लॉक हो जाती है। गले में दर्द होता है बेटा, गले में खराश होती है। नेक्स्ट जो इन्फेक्शियस एजेंट है बेटा बैक्टीरिया। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा, ये बैक्टीरिया अलग अलग शेप में पाया जाता है। ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं रॉड शेप। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप में होते हैं बेटा तो उसके आगे लगता है बैसिलस। अगर यही बैक्टीरिया बेटा राउंड शेप में होते हैं तो उसके आगे वर्ड लगता है कोकाई। तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया कॉज एक्ने। एक्ने मीन्स मुहासे। आपने देखा होगा कि जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट, उनको धीरे धीरे मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये किसके कारण होते हैं बेटा, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट इन्फेक्शियस एजेंट है बेटा प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में आते हैं बेटा हमारे अमीबा, लेशमानिया। ये जो डिसीज़ कॉज करते हैं उसको हम बोलते हैं काला अजर। काला अजर भी एक तरह का क्या है बेटा, फीवर है। नेक्स्ट इन्फेक्शियस एजेंट है बेटा एस्केरिस, जिसको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं बेटा। ये जो डिसीज़ कॉज करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों के पेट में बेटा कीड़े हो जाते हैं, तो एस्केरिसिस डिसीज़ कॉज करते हैं एस्केरिस के कारण। इसका साइन एंड सिम्टम क्या है बेटा, इंटेस्टिनल पेन होता है, पेट दर्द होता है। बच्चे का क्या होता है बेटा, ठीक से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो बेटा ये हमने देखा मीन्स ऑफ स्प्रेड, किस तरह से बीमारियां फैलती है, कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।